हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज बात करूंगा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की LCH। ठीक है, LCH कल लॉन्च किया है उसको। रक्षा मंत्री खुद जोधपुर गए थे। वहाँ पर जोधपुर में एक यूनिट रेज हुई है, हेलीकॉप्टर यूनिट एयरफोर्स की, जिसको कि 4 हेलीकॉप्टर दिए गए हैं। और इसके लॉन्च में जो है रक्षा मंत्री के साथ साथ हमारे सेकंड CDS, उनकी पहली आउटिंग थी एज अ CDS, वो थे। फिर जो है एयर चीफ एंड मेनी अदर डिग्निटरीज वगैरह। आपने देखा कैसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया LCH को, और रक्षा मंत्री खुद LCH में उन्होंने एक सॉर्टी ली। काफ़ी मीडिया ने अच्छे से कवर किया इस इवेंट को, बहुत ही कि मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है। तो बड़ी खुशी की बात है कि HAL ने हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस किया काफ़ी सालों की मेहनत के बाद। तो कंग्रेचुलेशंस ऑल अराउंड। नाउ LCH है क्या, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और आगे क्या होने वाला और क्या कॉस्ट फैक्टर है। प्लस क्योंकि मुझे फॉलो करने वाले आप एस्पायरेंट्स हैं, UPSC, CDS, NDA, ओपिनियन कि वेपन सिस्टम बनने में कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगा है, और आगे जाके इस टाइप के हेलीकॉप्टर्स की हमें ज़रूरत है नहीं है, थोड़ी सी उस टाइप की बात भी मैं आपसे करूँगा। तो सबसे पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटीज। पहली बात तो ये स्टेल्थ हेलीकॉप्टर है। स्टेल्थ मींस काफ़ी हद तक इसमें फीचर्स ऐसे दिए गए हैं कि रडार्स इसको आसानी से एनिमी रडार पिकअप नहीं कर सकते। दूसरा, ये हाई एल्टीट्यूड के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर की जो सोच है कि हमें इस टाइप का हेलीकॉप्टर चाहिए, 1999 के कारगिल युद्ध के बाद हुआ था। सो दैट वॉर ऑफ विजय वॉज ट्रिगर फॉर अस टू लुक फॉर अ हेलीकॉप्टर। पहले तो कहा कि बाहर से खरीद लेते हैं, फिर काफी मंथन करने के बाद डिसाइड हुआ इसको इंडिया में बनाएंगे, HAL विल मेक इट। तो 2006 में गवर्नमेंट ने इसका सैंक्शन दिया, कैबिनेट ने अप्रूव किया कि LCH HAL बनाएगा अपने देश के अंदर ही। हमारे पास जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर रहे हैं, चीता और चेतक, फ्रेंच ओरिजिन के HAL बनाता है, उनको काफ़ी सालों से 50 साल पुरानी करीब टेक्नोलॉजी है। वो 3 टन कैपेसिटी के हैं, 3 टन ऑल ऑफ वेट है उनका, तो उसमें इतनी काबिलियत नहीं है वेट उठाने की। ये जो हेलीकॉप्टर है ये 5.8 टन कैपेसिटी है इसकी, ऑल ऑफ वेट की 5.8 टन ऑर्डिनेंस, फ्यूल और इसका वेट है जब ये हेलीकॉप्टर उड़ता है। इसकी जो सीलिंग है, कमाल की बात है कि 20,000 फीट के ऊपर ये जो है फाइट करने लायक है। तो ये दुनिया का इस तरीके से बहुत ही मतलब कम क्वालिटी के हेलीकॉप्टर्स है दुनिया में जो इस सीलिंग तक, क्योंकि आपको पता है हमारा हाई एल्टीट्यूड रीजन है लद्दाख के एरिया के अंदर, और चाइना फ्रंट के ऊपर जहाँ 20,000 से ऊपर हमारी पोस्ट है, हम लड़ते हैं उस एरिया में। इसके अलावा इसको हमने डिसाइड किया है बंकर बस्टिंग के लिए। उस हाइट्स पे दुश्मन अगर बंकर बनाएगा उसको बस्ट कर सकते हैं। एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी ये बर्बाद कर सकता है। इसके जो नोज है इसका, उस पर 20 mm कैनन लगी हुई है, जो कि पायलट डायरेक्टली कंट्रोल करता है। उसके जो हेड अप डिस्प्ले है उसके साथ अलाइंड है कि जहां पायलट देखेगा गन अपने आप स्लेव्ड है उसके साथ, तो 20 mm है। उसके अलावा इसके पास 70 mm के रॉकेट पॉड्स हैं। 70 mm बहुत बड़ा कैलिबर होता है। 70 mm की आपको याद होगा एयर डिफेंस गन होती है 70 mm। सो 70 mm के दोनों तरफ रॉकेट पॉड्स हैं, जो कि एरिया वेपन है। अगर हेलीकॉप्टर पायलट देखता है कि नीचे कोई गाड़ियों का काफिला जा रहा है, कोई एनिमी की कंसंट्रेशन है, इस टाइप के उसके ऊपर फायर किया जाता है। अलग अलग टाइप का एमिनेशन है उसमें। इसके अलावा इसके पास एयर टू एयर मिसाइल है। काफी इसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिससे कि ये एक दुनिया का स्टेट ऑफ आर्ट हेलीकॉप्टर है। इसका जो एयर फ्रेम है वो कंपोजिट मटेरियल का इंडिया में बना हुआ है। बेस्ट पार्ट क्या, इसमें ट्विन इंजन है। सो सेफ्टी पैरामीटर्स ज्यादा बढ़ाए गए हैं। इंजन फ्रेंच कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में, साफरान के साथ ये बनाया गया इंजन है। इंडिया में बन रहा है बट है फ्रेंच इंजन आप कह सकते हैं। काफी हद तक इसमें 45% से 50% के आसपास इसमें भारत के बने हुए प्रोडक्ट लगे, बाकी इंपोर्टेड है। इसमें एजिलिटी बहुत जबरदस्त है। एजिलिटी मींस कैपेबिलिटी हेलीकॉप्टर की मूव करने की दुश्मन के इलाके में। मनूवरेबिलिटी है, इट कैन मनूवर वेरी फास्ट, इट कैन गेट बिहाइंड एनिमी टैंक कॉलम्स। तो जो आर्मी वेरिएशन है उसको हम यूज करेंगे हाई एल्टीट्यूड में और डेजर्ट के अंदर भी। उसको हम CI ऑपरेशंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आर्मी वेरिएशन के लिए बहुत ट्रायल हुए हैं 2010 से लेकर अभी तक 12 साल। एक एयरफोर्स वेरिएशन है, वो एयरफोर्स ने अपने रिक्वायरमेंट दी है, उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। इसके अलावा ये सर्च एंड रेस्क्यू होता है एट सी,
आपकी कोई शिप में कोई हादसा हो गया कुछ, या माउंटेन्स के अंदर, या कोई विपदा ऐसी आ जाती है जहां आपने सर्च एंड रेस्क्यू करना, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर जो है केपेबल है। तो ये सी में भी काम करता है, डेजर्ट्स में भी काम करता है, जंगल में भी काम करता है, और हाई एल्टीट्यूड में भी काम करता है। बहुत एक्सटेंसिव इसके ट्रायल्स हुए। 4 प्रोटोटाइप बनाए गए थे। ये जहाज जो है उन चारों के ऊपर जो है बहुत तकरीबन 20,000 घंटे की इन्होंने फ्लाइंग करी है। उसके बाद जो है लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LSP, ये कोई फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट नहीं है, अभी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया था 3,887 करोड़ रुपए में, 3,887 करोड़ में 15 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर दिया गया HAL को। उसमें से उन्होंने 4 एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स को डिलीवर किए हैं, और कुछ एयरक्राफ्ट उन्होंने जो आर्मी ने 29 सितंबर को अपना पहला एयरक्राफ्ट जो है रिसीव किया था बैंगलोर में। तो 15 बनेंगे, 15 में से 10 एयरफोर्स को दिए जाएंगे, 5 आर्मी को दिए जाएंगे, और वो बोल रहे हैं हम फाइनेंशियल ईयर में अगले साल तक डिलीवर कर देंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट है 145 हेलीकॉप्टर्स की, 90 आर्मी के लिए और 65 हैं तकरीबन जो है एयरफोर्स के लिए। तो ये जो इस तरीके से सोच विचार हो रहा है कितने हेलीकॉप्टर्स हमें जरूरत पड़ेगी, और HAL बोल रहा है जब ऑर्डर मिलेंगे उसके बाद 30 हेलीकॉप्टर एक साल में बनाने की वो सोच रहे हैं, काबिलियत होगी। तो अगर पूरा का पूरा ऑर्डर आज सरकार दे भी दे तो भी इस पूरे के पूरे इसको आम करने में 8 से 10 साल कम से कम लगेंगे। तो टीवी मीडिया में जो आ रहा है उसको कृपया करके मत देखें कि ये आ गया है, चीन घबरा गया है, पाकिस्तान घबरा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ए गुड स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट, बट अभी इसने बहुत कुछ काम करना है क्योंकि ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है। मेन प्रोडक्शन आएगी जब इसका और एक्सटेंसिव ट्रायल होगा यूनिट्स में एयरफोर्स और आर्मी के। तो ये तो था एयरक्राफ्ट के बारे में। अब मैं बताता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं ऊडा लूप की बात करता हूं, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, OODA। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इसको एयरफोर्स में भी यूज करते हैं, आर्मी में भी यूज करते हैं एज ए लीडर। तो हमारा आप सोचो 1999 में हमें जरूरत महसूस हुई इसकी, आज 2022 है, उसमें भी LSP मॉडल आया है, ठीक है। तो हमें 22 साल लग गए हैं एक इक्विपमेंट, एक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट बनाने में, जिसमें कि 50 से 55% जो है फॉरेन जो है टेक्नोलॉजी अभी भी इंटीग्रेटेड है इसके अंदर। सो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि हम एक लेगेसी इक्विपमेंट ले रहे हैं जिसकी कि शायद फ्यूचर वॉरफेयर में उतनी जरूरत ना हो, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ है पिछले 20-22 साल में, इस दौरान जो है ड्रोन्स बहुत, उस टाइम हमने ड्रोन का नाम भी नहीं सुना था जब कारगिल की लड़ाई हुई थी। ड्रोन्स, UAVs, फायर एंड फॉरगेट किलर ड्रोन्स, सैटेलाइट वेपन सिस्टम्स, इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है। चाइना की तरफ भी, USA, इजराइल, रशिया, यूक्रेन में आप देख ही रहे हैं। So helicopters are slow moving machines, they can be hit very easily. उसके बनस्पत जो है, जो ड्रोन्स हैं या UAVs हैं, इसको बोलते हैं पुअर मैन्स एयरफोर्स, पुअर मैन्स एयरफोर्स, कि आप कुछ लाख रुपए का ड्रोन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो उस काम के लिए जिसके लिए आप कई सौ करोड़ रुपए का, यही कब तकरीबन 260 करोड़ रुपए का एक LCH है, एक जहाज की कीमत है। तो जब सीरीज प्रोडक्शन में आएंगे, आई डोंट नो क्या कॉस्ट होगी इस जहाज की, जब वेपन सिस्टम इस पे इंटीग्रेट होंगे, जब इस पे अर्ली वार्निंग जो है सिस्टम लगाए जाएंगे, और इस पे और एवियोनिक्स के अंदर जब और चीज़ें लगाई जाएंगी जो बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। तो पहली बात तो ये है कि अपाची जो हमने US से खरीदे हैं, अपाचीज, वो 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम कोई लेगेसी इक्विपमेंट को तो नहीं अभी मैच्योर स्टेज पे लेके आ रहे हैं, जब तक कि दुनिया काफी आगे जा चुकी है। सो दिस इज वन पॉइंट। तो एज अ नेशन, बिटवीन DRDO, बिटवीन द मिनिस्ट्री, बिटवीन द सर्विसेज, हमें यह डिसाइड करना है क्या ये ऊडा लूप हम शॉर्ट कर सकते हैं। कल मैं एक प्रोमिनेंट टीवी चैनल पे था, उसमें मैंने यही बात उठाई कि बहुत अच्छी बात है मेक इन इंडिया पे और क्या है आत्मनिर्भर भारत पे हम काम कर रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि हम जब तक इक्विपमेंट आता है, ट्रायल होते हैं, उसके सर्विसेज फील्ड करती हैं, उसको टेस्ट करते हैं, तब तक वो टेक्नोलॉजी शायद जो है दुनिया आगे निकल चुकी है। सो जो ऊडा लूप की मैं बात कर रहा था, बिटवीन टेकिंग अ डिसीजन एंड
गेटिंग एन इक्विपमेंट, उसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा और शॉर्ट करना पड़ेगा, जो कि हो सकता है। तो जो इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में हमने देखा है, अभी यूक्रेन में जबरदस्त लड़ाई चल रही है, इसको मैं देख रहा हूं। वहां पर रशियन इक्विपमेंट की जो फजियत हुई है, पूरा का पूरा जो है ग्रेवयार्ड बन गया है, टैंक्स का, आईसीवीज का, हेलीकॉप्टर्स का और फाइटर एयरक्राफ्ट का। और इसको डिस्ट्रॉय कौन कर रहे हैं? इसको हाई क्वालिटी शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं जो हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट को नीचे गिरा रहे हैं, और जो है लाइट एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स हैं, जो कि कुछ ही लाख रुपए का एंटी टैंक वेपन सिस्टम जो है कई करोड़ के टैंक को जो है एक शॉट में खत्म कर सकता है, क्रू को और टैंक को। सो फ्यूचर वॉरफेयर जो है बढ़ता जा रहा है, इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। मिसाइल्स बहुत आगे जा चुकी हैं अभी मिसाइल सिस्टम में। तो क्या ये हेलीकॉप्टर्स 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की जो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स हैं उसका मुकाबला कर पाएंगे? ये देखना पड़ेगा। इस हेलीकॉप्टर में एक और चीज है, इसमें जो है ये ट्विन इंजन तो है ही है, इसका जो कॉकपिट है वो टेंडम है। अभी तक पायलट और को पायलट किसी भी हेलीकॉप्टर में साथ साथ बैठते हैं, तो कंट्रोल लेना एक दूसरे से और वो करना आसान है, एक दूसरे को समझ सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर के अंदर पायलट आगे बैठा है, को पायलट उसके पीछे बैठा हुआ। सो बहुत सी चीजें, जबकि को पायलट के पास, बट को पायलट क्या इसमें फायरर का रोल कर रहा है, को पायलट एक गनर का रोल प्ले कर रहा है, को पायलट एक नेविगेटर का रोल प्ले कर रहा है, और मेन पायलट आगे है जो कि एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा है और बाहर की भी जो है खबर हासिल कर रहा है दुश्मन कहां पर है, इस प्रकार से। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता था कि आपको, और काफी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया इसको, बड़ी अच्छी बात है। आज मैंने सारे पेपर्स को स्कैन किया, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए हुए एलसीएच के ऊपर जो है। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी हमारे देश में, और इनको बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, एक्सपोर्ट करने का जो टाइम लैग है, जो इतने साल लग जाते हैं, उसको हमें कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। So I hope you enjoyed this video. I enjoy bringing such videos to my defense aspirants and UPSC aspirants. So thank you very much. बहुत अच्छा लगा। जय हिंद।